स्कूल पर कब्जा करने के मामले में एक और कार्रवाई की गई है। तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक अमरकांत सस्पेंड कर दिए गए हैं। मौजूदा वक्त में लखीमपुर के DIOS हैं अमरकांत सिंह। स्कूल पर कब्जा करने के मामले में अब तक 7 लोग सस्पेंड किए जा चुके हैं। सेंटिनियल हायर सेकेंडरी स्कूल पर कब्जा करने के मामले में अब तक 7 सस्पेंड किए जा चुके हैं। अब तक AD बेसिक मुकेश कुमार सिंह, BSA विजय प्रताप सिंह, AD बेसिक PN सिंह और DIOS अमरकांत सिंह, डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटीज विनय कुमार, बाबू आलोक कुमार सिंह और दाताराम सहित कुल 7 सस्पेंड किए जा चुके हैं। बड़ी खबर। मौजूदा वक्त में लखीमपुर के DIOS है अमरकांत सिंह। इसके अलावा डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटीज विनय कुमार, बाबू आलोक कुमार सिंह और दाताराम सहित कुल 7 सस्पेंड। अब तक 7 लोग निलंबित किए जा चुके हैं। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर भाजपा सांसद वरुण गांधी ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। गरीबों को तिरंगा खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है, यह कहा है वरुण गांधी ने। राशन कार्ड धारकों के हिस्से का राशन काटा जा रहा है, यह कहना है वरुण गांधी का। गरीब का निवाला छीनकर तिरंगे की कीमत वसूलना शर्मनाक, यह कहना है वरुण गांधी का। ट्वीट किया है उन्होंने। ट्वीट करके लिखा है कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव गरीबों पर ही बोझ बन जाए तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। राशन कार्ड धारकों को यह तिरंगा खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है या उसके बदले उनके हिस्से का राशन काटा जा रहा है। हर भारतीय के हृदय में बसने वाले तिरंगे की कीमत गरीब का निवाला छीन कर वसूलना शर्मनाक है। यह ट्वीट वरुण गांधी का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और पिछले कुछ समय से अपने ट्वीट्स के जरिए अपने आक्रमणों से वो अपनी ही पार्टी को घेरते रहे हैं, अपनी ही सरकार को घेरते रहे हैं। और ये ताज़ा ट्वीट तिरंगा खरीदने के मामले पर राशन कार्ड धारकों का विषय उठाकर क्या लिखते हैं? राशन कार्ड धारकों को या तिरंगा खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है या उसके बदले उनके हिस्से का राशन काटा जा रहा है। हर भारतीय के हृदय में बसने वाले तिरंगे की कीमत गरीब का निवाला छीन कर वसूलना शर्मनाक है। और इधर बड़ी खबर है, गालीबाज श्रीकांत त्यागी की हेकड़ी निकल गई है। श्रीकांत त्यागी का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें वो न सिर्फ माफी मांग रहा है और अफसोस जाहिर कर रहा है, बल्कि जिस महिला से गाली गलौज की थी अब उसे अपनी बहन बताने लगा है। कोर्ट ले जाते वक्त श्रीकांत त्यागी ने कहा कि वो महिला मेरी बहन की तरह है और उस घटना पर मुझे अफसोस है। हेकड़ी निकल गई श्रीकांत त्यागी की। ये कोर्ट ले जाते वक्त का बयान और उसका वीडियो वायरल। अब महिला से माफी मांगता नजर आया है श्रीकांत त्यागी। पहले गाली गलौज की और अब जाके ये कहना है कि आवेश में आकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। श्रीकांत त्यागी की हेकड़ी निकल गई। पीड़िता को बहन बताया है, घटना पर अफसोस जाहिर किया है। कोर्ट ले जाते वक्त ये बातें कही हैं और उसका वीडियो वायरल हो रहा है। महिला से माफी मांगता नजर आया इस वीडियो में श्रीकांत त्यागी। ये वीडियो वायरल हो रहा है। कहा है गालीबाज श्रीकांत त्यागी ने कि पीड़ित महिला मेरी बहन जैसी है और इस घटना पर मुझे अफसोस है। महिला वहाँ आई, हमारी बालकनी पर मैसेज उन्होंने, अब उनसे हमारा जो भी विवाद हुआ इस बात का तो हमें खेद है कि जिस तरह हमने आवेश में आके अभद्र भाषा का जो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। महिला है हमारी बहन जैसी है। समाज में महिलाओं का स्थान जो है हमारी तरफ से देखा जाता है, तो निश्चित रूप से तो गलती है। लेकिन स्थिति क्या पैदा हुई त्यागी जी, और ये गलती हमसे हुई तो हमें इसका एहसास है। तो आपने देखा श्रीकांत त्यागी कह रहा है निश्चित रूप से गलती है और ये गलती हुई तो मुझे इसका अफसोस है, खेद है इस घटना का मुझे। महिला बहन जैसी है, आवेश में आके निकल गया अपशब्द, इसका मुझे अफसोस है। ये बातें, ये वीडियो वायरल हो रहा है और ये गिरफ्तारी के बाद निकली हुई हेकड़ी है श्रीकांत त्यागी की। गालीबाज के सुर बदल गए और ताजा बदले हुए सुर आप देख लीजिए और सुन लीजिए।
एकदम भाषा बदली हुई थी, तेवर बदले हुए थे। समाज में महिलाओं का स्थान जो है हमारी तरफ से देखा जाता है। एक बार फिर से आप देखिए क्या कह रहा है गिरफ्तारी के बाद। क्या पैदा भी त्यागी जी को और ये गलती हमसे हुई तो हमें इसका एहसास है। महिला वहाँ आई, हमारी बालकनी से मैसेज उन्होंने, अब उनसे हमारा जो भी विवाद हुआ इस बात का तो हमें खेद है कि जिस तरह हमने आवेश में आके अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना। इधर गाजियाबाद में सपा प्रवक्ता सुनील साजन पर केस दर्ज हो गया है। जी हां, सुनील साजन पर सिंघानी गेट थाना में एफआईआर दर्ज हुई है। टीवी डिबेट में त्यागी समाज पर आपत्तिजनक बोलने को लेकर एफआईआर हुई है। सुनील साजन पर मानहानि की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। आईपीसी की धारा 500, 504 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। गाजियाबाद में सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। उन पर एफआईआर दर्ज हुई है 500, 504 और 506 में। टीवी डिबेट में आरोप है कि उन्होंने त्यागी समाज के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मानहानि की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। 500, 504 और 506 आईपीसी की धाराओं में सुनील साजन पर मुकदमा दर्ज। एक और बड़ी खबर, यूपी में चाइनीज मांझे पर रोक लगाने की मांग है। भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और चाइनीज मांझे से आए दिन हादसे होने की बात कही है। बरेली की आंवला लोकसभा सीट से सांसद हैं धर्मेंद्र और दरअसल बरेली का मांझा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन सांसद का आरोप है कि बरेली के मांझे की जगह चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है। आए दिन चाइनीज मांझे से हादसे हो रहे हैं। इसी बात को लेकर आंवला लोकसभा सीट से सांसद धर्मेंद्र ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को। धर्मेंद्र कश्यप ने और चाइनीज मांझे पर रोक लगाने की मांग की है धर्मेंद्र कश्यप ने इस पत्र के जरिए। वहीं यूपी को सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी है। 150 नई बसों के साथ ही बस अड्डों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने कहा है कि सरकार की कोशिश है कि बस स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं हों और ये सभी बसें स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर हैं। सीएम योगी की बड़ी बातें हम आपको दिखा रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज परिवहन विभाग की तरफ से प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी जा रही है। 150 ये BS6 बसें जो हैं वो मुख्यमंत्री ने इन्हें हरी झंडी दिखाई है। देखिए, मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखा रहे हैं, परिवहन मंत्री मौजूद हैं, मुख्य सचिव मौजूद हैं और ये बसें जो हैं वो 75 जिलों में भेजी जा रही हैं। यानी हर एक जिले में 2 BS6 बसें भेजी जा रही हैं। इससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कम होगा, प्रदूषण कम होगा और साथ ही साथ लोगों को बेहतर परिवहन की सुविधा भी मिलेगी। अयोध्या, काशी, संगम तीर्थ सेवा, इसी तरीके से इनको नाम दिया गया है। गोवर्धन सेवा यानी मथुरा जो जाएगी, हर एक जिले में 2 बसें, ये नई बसें भेजी जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि आज चूंकि आज से ये शुरू की जा रही हैं तो कहीं ना कहीं रक्षाबंधन पर जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो इन बसों में सफ़र करें, क्योंकि 2 दिन के लिए 48 घंटे के लिए सफ़र भी मुफ्त है रक्षाबंधन के मौके पर। और इसके साथ ही साथ 7 जो नए बस अड्डे हैं उनका भी आज मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया है। तमाम सारे देखिए, चौरी चौरा सेवा है, काकोरी सेवा है, हर एक जगह यानी जो 75 जिले हैं वहाँ इन बसों को वहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर नाम दिया गया। जैसे ये मंगल पांडे सेवा यानी ये बलिया जाएगी तो इसको मंगल पांडे सेवा नाम दिया गया है। चित्तू पांडे सेवा यानी ये भी बलिया जाएगी। हर एक जिले में जो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे उनसे जुड़ा हुआ नाम दिया गया है या फिर उस जगह की जो महत्ता है उससे जुड़ा हुआ नाम दिया गया, जैसे अमर शहीद कदम सिंह सेवा। इसी तरीके से जो 75 बस अड्डे भी हैं उत्तर प्रदेश में, उनके भी नामकरण जो है वो उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर किया जाएगा। आज खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द हम प्रदेश से 60 वर्ष से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको बसों में फ्री यात्रा की सुविधा भी मुहैया कराएंगे। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, लखनऊ। और आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लाने वालों को सम्मानित करेगी योगी सरकार। जी हां, सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार। प्रतिभाग करने वाले हर खिलाड़ी को सम्मानित करेंगे, यह बात कही है स्वयं मुख्यमंत्री ने।
सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक प्राप्त करने वाले और प्रतिभा करने वाले हर खिलाड़ी को सम्मानित करेगी। ये बड़ी घोषणा। राज्य सरकार पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को अपनी खेल नीति के अनुसार अतिरिक्त सम्मान और नौकरी भी प्रदान करेगी। ट्वीट करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लिखते हैं, अतिरिक्त सम्मान और नौकरी भी प्रदान की जाएगी प्रदेश सरकार की ओर से अपनी खेल नीति के तहत। और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद आज गोरखपुर की सीजीएम कोर्ट में पेश होंगे। कोर्ट ने मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। संजय निषाद के खिलाफ 2015 में आंदोलन के एक मामले में यह गैर जमानती वारंट जारी किया गया। निषाद आंदोलन के वक्त हिंसा भड़की थी और इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसके बाद आंदोलनकारियों ने पुलिस पर हमला कर दिया था। इस हमले में कई लोग घायल हो गए थे और इस मामले में संजय निषाद समेत 37 लोगों पर केस दर्ज हुआ था और उस वक्त अखिलेश यादव की सरकार थी। आपको बताते हैं इस सारे प्रकरण के बारे में जिसमें मंत्री जी को हाजिर होना है। जी हां, गोरखपुर कोर्ट में आज पेश होंगे डॉक्टर संजय निषाद। सीजीएम कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर संजय निषाद और जिस केस में पेशी होगी वो 7 साल पुराना है। निषाद आंदोलन के वक्त हिंसा भड़की थी और आंदोलन में हुई थी एक व्यक्ति की मौत और इसके बाद यह आंदोलन उग्र हो गया था और आंदोलनकारियों ने पुलिस पर हमला भी कर दिया। इस हमले में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए थे। संजय निषाद के साथ साथ कुल 37 लोगों पर मामला दर्ज हुआ था। केस उस समय यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी, उस वक्त ये केस दर्ज हुआ था कुल 37 लोगों पर। इसमें डॉक्टर संजय निषाद का भी नाम शामिल था और इसी मामले में गैर जमानती वारंट जारी हुआ है मंत्री जी के खिलाफ। और आपको एक और बड़ी अपडेट दे दें कि प्रदेश के मत्स्य पालन मंत्री डॉक्टर संजय निषाद की मुश्किल और बढ़ गई है। जिला और सत्र न्यायालय गोरखपुर के सीजीएम कोर्ट से गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ जारी होने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 2 गोरखपुर ने भी उन्हें समन जारी कर दिया है और यह समन संजय निषाद के घर पर चस्पा भी कर दिया गया है। 3 दिन के भीतर उन्हें कोर्ट में हाजिर होना है। इससे संजय निषाद की मुश्किलें और बढ़ गई। यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद की मुश्किल और बढ़ी है। एमपी एमएलए कोर्ट ने समन जारी कर दिया है। समन चस्पा कर दिया गया है उनके घर के भीतर और 3 दिन के भीतर कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश है इस समन एमपी एमएलए कोर्ट का। और इधर अखिलेश यादव के भाजपा हटाओ नारे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश को तो यूपी की जनता ने भगा दिया है, इसलिए अब वो ऐसा कोई नारा न लगाएं जो उनके लिए और नुकसानदेह साबित हो जाए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने पहुंचे थे और दर्शन के बाद केशव मौर्य ने बिहार के मौजूदा सियासी हाल पर कहा कि कोई भी उथल पुथल भाजपा को नहीं डिगा पाएगी और 2024 में मोदी जी की अगुवाई में ही सरकार बनेगी। वहीं अखिलेश पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए वही ठीक है। कृष्णा जी का दर्शन करिए, कोई उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी। अचानक चलाते जाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंडतम बहुमत की सरकार देश में आएगी। अखिलेश यादव एक नारा बिहार से दे रहे हैं, बीजेपी भगाओ। उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें भगा दिया है। अगर वो यूपी में अब विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, करें। और नारे बहुत सारे हम लोगों को भी आते हैं। एक और बड़ी खबर आपको दे दें। मुरादाबाद में दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर आ रही है। दिन दहाड़े 23 मुकदमों में वांटेड बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ चल रही है मुरादाबाद में। और कुंदरकी में बिस्किट फैक्ट्री के पास ये मुठभेड़ हो रही है मुरादाबाद में। ये पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगने की भी खबर है। 23 मुकदमों में वांटेड बदमाश अमीर को पुलिस ने पकड़ लिया है। बड़ी खबर मुरादाबाद से मुठभेड़, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 23 मुकदमों में वांटेड है बदमाश अमीर, उसको पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है। मुरादाबाद के कुंदरकी में बिस्किट फैक्ट्री के पास यह मुठभेड़ हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सीधा चमोली लिए चलते हैं और देखते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। चलकर रेल ऋषिकेश से कर्णप्रयाग पहुंचेगी और यह सब सभी संभव हुआ है जब देश के अंदर एक कर्मभूमि के रूप में, एक ऐसे दूरदृष्टा के रूप में
और एक कर्मशील प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। भाई बहनों, आज तमाम जगह पर नगरीय क्षेत्रों में ट्रैफिक समस्या को दूर करने के लिए पार्किंग सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। मल्टी स्टोरी पार्किंग, केविटी पार्किंग, टनल पार्किंग, इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं कि लोग आते हैं, उनको गाड़ियां रखने के लिए जगह नहीं होती है। ऐसे अनेकों कार्य आज हमारी सरकार कर रही है। हमने जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, उन पर्यावरण मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपये प्रत्येक दिन का कर दिया है। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर हमने 15,000 से 20,000 रुपये किया है। प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार किसी तरह से न हो, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण से हमको तमाम तरह की जो हमारे अवरोध होते हैं, उन अवरोधों का सामना करना पड़ता है। हमारे ये दीमक के समान है जो धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। इस भ्रष्टाचार को समूल विनाश के लिए हमने अब इस पर सख्ती से काम करना शुरू किया है। उत्तराखंड की विजिलेंस ने, उत्तराखंड की सरकार ने 1064 यानी 1064 ये नंबर हमने जो है लॉन्च किया है, ये सेवा शुरू की है। इस सेवा ने अभी अनेकों ऐसे मामले जो। और एक बड़ी खबर आ रही है, प्रयागराज में पूर्व विधायक के घर पर बमबाजी की खबर है। शिवकुटी इलाके में पूर्व विधायक स्वर्गीय रंग बहादुर पटेल के घर पर बमबाजी की खबर आ रही है। सीसीटीवी के कैमरे में कैद हो गई है पूर्व विधायक के घर हुई बमबाजी की पूरी घटना। स्कूटी सवार बमबाजों ने ताबड़तोड़ 2 बम फेंक डाले। एक बदमाश टोपी तो दूसरे ने पहनी थी लुंगी। बमबाजी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। शहर में लगातार बढ़ती जा रही है बमबाजी की घटनाएं। स्कूटी सवार बदमाशों ने पहले गाली देते हुए बाहर निकलने के लिए आवाज दी और इसके बाद एक के बाद एक 2 बम फेंके। बम फेंकते ही आसपास धुआं फैल गया। वारदात 8 अगस्त की रात की है। पूर्व विधायक के बेटे विकास पटेल की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खबर मुजफ्फरनगर से है। वहां पर एक मां ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने 16 साल के बेटे की हत्या कर दी। ये वारदात बुढ़ाना कोतवाली के कुरथल गांव की है, जहां पर मुनेश नाम की महिला का सत्येंद्र नाम के व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था। मुनेश का बेटा आशीष इस बात का अक्सर विरोध करता था और इसके चलते रविवार की रात मुनेश ने अपने प्रेमी सत्येंद्र के साथ मिलकर आशीष की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को जंगल में स्थित ट्यूबवेल की हौज में डाल दिया। लेकिन पुलिस ने 12 घंटों के भीतर इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया और कातिल मां मुनेश और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर से खबर, मां के अवैध संबंध का विरोध करने पर बेटे की हत्या कर दी गई। प्रेमी के साथ मिलकर बेटे की गला दबाकर हत्या की। 12 घंटे में पुलिस ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। मुजफ्फरनगर का यह कांड पुराना थाना इलाके का। और यूपी के कई जिलों में बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां कासगंज में गंगा उफान पर है तो मथुरा में यमुना है और बिजनौर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से चांदपुर इलाका पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ चुका है। तस्वीरें बाराबंकी और सीतापुर से भी आई हैं। यहां सरयू और शारदा नदियां उफान पर हैं। 5 तस्वीरें बढ़े हुए जलस्तर की, नदियों के और उससे पैदा हुई समस्याओं की, चाहे वो कासगंज हो, मथुरा हो, बिजनौर हो, शारदा नदी हो, सरयू नदी हो, बाराबंकी हो, सीतापुर हो। जहां से हमें तस्वीरें मिली हमने आपकी स्क्रीन पर रखी। इधर कासगंज में गंगा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। कासगंज के पटियाली तहसील के गांव बरौना में गंगा का बढ़ता जल स्तर और तेजी से होता कटान ग्रामीणों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। आलम यह है कि गांव बरौना में हर रोज 32 मीटर के कटान के बाद नदी गांव में घुसने पर आमद है। जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग के तमाम प्रयास गंगा की धारा के साथ बह गए। इस गांव के बाशिंदों के चेहरे पर गंगा का रौद्र रूप और उसका खौफ साफ दिखाई देता है। कासगंज में उफान पर गंगा, कई गांव में कटान, लोगों के चेहरों पर दहशत गंगा के इस रौद्र रूप को देखकर। कासगंज से आ रही इन तस्वीरों और ऐसी खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।